तो बिहार यूपी सरकार के बाद अब एमपी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है बम्पर भर्ती का। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, जिसमें 949 जो पद हैं आपकी भर्ती के लिए, वो नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का जो सपना सभी उम्मीदवार इतने टाइम से देख रहे थे, उसके लिए सुनहरा मौका आ चुका है, जहां 27 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे और उसका ऐलान पहले ही महीने में और पहले ही साल यानी कि जो नया साल है इसमें आपके लिए कर दिया गया। भर्ती की एज लिमिट भी अगर आपको जाननी है 40 साल तय कर दी गई है, लेकिन आगे की और जानकारी जानी तो पूरी वीडियो देख लेना। सैलरी भी बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों, उसमें भी 57,700 से ज्यादा शुरुआती, जी हाँ शुरुआती पे स्केल आपके लिए शुरुआती ही तय कर दिया गया है। आगे तो और भी बढ़िया होने वाला है। साथ ही इस बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नजरअंदाज मत करना, इसके लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि एमपीएसएससी की ये फास्ट ट्रैक वाली जो मोड में जॉब निकली है ना, ये आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है। बस डिटेल्स चलिए जल्दी से बिना किसी देर के जान लेते हैं। देखिए एमपीपीएससी की जो आपकी भर्ती है, इसके लिए 31 दिसंबर को ही पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन जिसके तहत अब जो आपकी ये भर्ती है यानी कि 949 पद वाली इसकी भर्ती के लिए जो है प्रोसेस आगे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन भी आपके 27 फरवरी 2026 से mponline.gov.in ये वेबसाइट है, इसके जरिए आपको अप्लाई करना है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम पूरी वैकेंसी को समझे तो चलिए इस बीच भी नजर डाल लेते हैं। केमिस्ट्री के लिए 160 है, फिजिक्स के लिए 145 है, जबकि कॉमर्स के लिए बात करें तो 94 है एंड इकोनॉमिक्स के लिए 84 है। हिस्ट्री के लिए भी 77 जो है आपके लिए पद, यानी कि इन विषयों में आपकी बड़ी संख्या में मौके आपके लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आप इन सभी पोजीशंस के लिए एलिजिबल है तो ये जरूर याद रखिएगा कि तैयारी आपको कड़ी कर देनी शुरू हो जानी चाहिए, आपकी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नौकरियों का दौर शुरू हो चुका है। वही प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए भी समझ लीजिए कि एज आपकी 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज वालों को तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा सरकार द्वारा, ये भी जरूर मान लीजिए। क्वालिफिकेशन अगर आपको समझना है तो ये समझ लो कि 55%। मास्टर्स के साथ आपका जो एनईटी और एसईटी होना जरूरी रहेगा दोनों में। हालांकि पीएचडी होल्डर्स को भी इसमें एग्जाम्स की छूट बिल्कुल दी गई है। सिलेक्शन भी आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, जिसमें सेलेक्ट होने पर आपको बता दें कि आपका शानदार सैलरी वाला जो पैकेज है 50,000 से ज्यादा यानी कि 60,000 के जो करीब है वो शुरुआती पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये वी जनरल भी सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए रखी गई है। एमपी के रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए कम है, 250 रखी गई है। अप्लाई करते वक्त अपने सारे बेसिक क्राइटेरियाज और सर्टिफिकेट्स के फोटो भी नजरअंदाज मत करना, तुरंत भरते रहना। एनओसी भी अगर है तो तैयार कर लो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो पहले बताई थी mppsc.mp.gov.in, ये मार्क कर लो या फिर इसके बारे में जान लो। ये जानकारी पे ही, वेबसाइट पर ही आपको सारी जानकारियां आपको अपनी फिल करनी है फॉर्म के जरिए। फिर उसके बाद जो है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी ले लीजिएगा, जनरेट कर लीजिए और उसके बाद फिर लॉगिन कर ले। सिंपल प्रोसेस है और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से भरते हुए, वेरीफाई करते हुए ही भरिएगा। एंड लास्ट में आपका क्या काम है, कैटेगरी के हिसाब से बस आपको फी पे करनी है जो आपको बताई गई है और सबमिट कर देना अपने फॉर्म को, वो भी बिना किसी देरी के। तो एप्लीकेशन के लिए प्रिंट आउट भी जरूर ले लेना एंड में, अगर आपको लगता है कि हमें एक सेफर साइड चलना है तो उसके लिए भी जरूरी रहेगा ये आपके लिए ऑप्शन। बाकी जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए वैकेंसी या डिटेल्स हमने बता दी है। वैकेंसी डिटेल्स को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा दीजिए और साथ ही कई मौके को लेकर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ये आगे के पड़ाव के लिए भी ऑल द बेस्ट।